गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए उपाय इस्तेमाल कर रहे होंगे, सारे सावधानियां ले रहे होंगे। तो आज उसी कड़ी में हमारी वर्कशीट में आया कोविड-19 के विरुद्ध में लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए क्या करना है। मास्क पहनना है जब भी आप घर से बाहर जाएं। अब शुरू करते बेटा अपनी वर्कशीट। ये हमारी क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 65, डेट है 9 दिसंबर। और आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो है कार्य तथा ऊर्जा। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। तो आज हम समझते सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से कार्य किसे कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। कि आप एक मेज को क्या करना, उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है तो आप उसको खिसकाएंगे, बल लगाएंगे। बल लगाने के बाद क्या होगा, मेज आगे जाएगी या पीछे जाएगी, तो उसकी गति की स्थिति या विराम अवस्था में क्या आएगा, परिवर्तन होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। लेकिन जैसा आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, इनको हम वैज्ञानिक रूप से कार्य नहीं कहते। अब कहते हैं अब कार्य, हम तो कार्य करें, पढ़ने का कार्य करें, लिखने का कार्य, सोचना, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से हमारे कार्य नहीं कहलाएंगे। अब एक नियत बल द्वारा कार्य करने की क्या परिस्थितियां हैं, तो इसके लिए दो परिस्थितियां हैं। वस्तु पर हमेशा कोई बल लगना चाहिए। अब बल तो लग रहा है लेकिन साथ में वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर मेरी यहाँ पे वस्तु है, अगर मैं इसको बल लगाऊं तो ये आगे बढ़नी चाहिए, अगर इधर से लगाओ पीछे जानी चाहिए, यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम इसे बल नहीं कहेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो हम कहेंगे कि कार्य नहीं किया गया। ठीक है, तो बल द्वारा कार्य करने के लिए या वस्तु पर बल लगे, दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, उसकी जगह स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ उदाहरण है जहाँ कार्य नहीं होता है। अगर आप एक दीवार को धकेलने की कोशिश करें, क्या दीवार आगे पीछे जाती है? नहीं ना। आप कहेंगे मैं तो बहुत बल लगाया, मैं थक गया, पर ये बल कहलाएगा वैज्ञानिक रूप से? नहीं, क्योंकि आपने जो कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने जो बल लगाया उसके कारण दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप अपना बैग लेकर एक ही जगह पर खड़े हैं तो वो भी कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिनेमा देखना, बात करना, ये ऐसे उदाहरण है जहाँ हम कहते हैं कि कार्य वैज्ञानिक रूप से नहीं होता। अब बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, गणितीय परिमाण देखते हैं, उसको हम मैथमेटिकल रूप से कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो कार्य उसको लिखते हैं W। ठीक है, उसके बाद जो कार्य को कैसे निकालते हैं, हमने कहा कि उस पर बल लगना चाहिए। तो किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन। बल लगाया और विस्थापन मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। तो किया गया कार्य को हम W से लिखते हैं और बल आपको पता है F से, और विस्थापन यहाँ पे S से। ठीक है, और अगर किसी कोण पे बल लग रहा है, ये देखिए, तो वहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा W=Fs cos थीटा। जितना भी एंगल होगा वो हम वैल्यू रख देंगे, और कॉस आपने ट्रिग्नो में अच्छे से पढ़ा है। अब जो हमारा कार्य होता है वो अदिश राशि है। अदिश राशि का क्या मतलब होता है, जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। मैं कहूँगी 10 जूल, तो वो परिमाण है। ठीक है, क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसमें दिशा नहीं है। कार्य का मात्रक कैसे, बल का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, न्यूटन मीटर, और हम इसको जूल भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कार्य का मात्रक क्या, तो कहोगे जूल।
फिर आता क्वेश्चन 1 जूल का क्या मतलब है। 1 जूल का मतलब क्या है, अब हम फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उनको क्या कर देंगे एक। जैसे फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले W=F/S। अब कार्य का मान 1 कब आएगा, जब हमारा बल भी 1 न्यूटन हो और दूरी भी कितनी हो, 1 मीटर। तो 1 × 1 तो क्या आ जाएगा, कार्य हमारा 1 जूल आ जाएगा। तो यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर दूरी तक भी स्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। ठीक है, तो ये बेटा सभी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सभी में यही बात लागू होगी। अब कार्य हमारा 3 तरीके से होता है, 3 प्रकार का कार्य कहते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। अब धनात्मक कार्य कब कहेंगे, यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उसे उस परिस्थिति में कार्य को कहेंगे धनात्मक। जैसे एक बच्चे को खिलौना खींच रहा है, चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, ये वस्तु है। या ये नीचे देख लीजिए, ये व्यक्ति है, ये इस बॉक्स को खिसका रहा है, तो क्या हो गया, ये इधर ही बल लगा रहा है और वस्तु भी आगे की तरफ गई, तो ये कार्य कैसा कहलाएगा धनात्मक कार्य। ये उदाहरण है आपके दैनिक जीवन से। अब ऋणात्मक कार्य क्या हो गया, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे से विपरीत होते तो उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। ऋणात्मक माइनस, मान क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जैसे चलती हुई कार में ब्रेक लगाया, गोलकीपर फुटबॉल को रोकने की, फुटबॉल जा रही है आगे की तरफ, गोलकीपर करता है उसको पीछे की तरफ, तो ये क्या है, यहाँ पे कार्य हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। ये देखो माइनस आ गया ना यहाँ पे। अब शून्य का मतलब क्या है, शून्य का मतलब है एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के समकोण हों, समान कोण पे होंगे, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पृथ्वी के उदाहरण, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है एक उपग्रह, ये पृथ्वी है, ये उपग्रह चक्कर लगा रहा है, स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा ना, पूरा वही के वहीं घूम के आ रहा है। और मान लिया एक कुली है या कोई आप है, इस सर पे हमने बोझ रखा हुआ है, ठीक है, बहुत बोझ है, पर वो एक जगह का खड़ा है वहीं पे, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तब भी कार्य क्या कहलाएगा, शून्य। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन परिभाषित कीजिए, ए पार्ट किया गया कार्य, तो किया गया कार्य आप यहाँ से लिख लीजिए, ये ठीक है, पूरा यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन 2, सॉरी बी पार्ट है इसका, 1 जूल कार्य, ये आपके क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, पहले था ए पार्ट। वैज्ञानिक रूप से कार्य की परिस्थितियां बताइए, 2 परिस्थितियां देखी थी हमने, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता तो किया गया कार्य, तो कार्य का पहले तो सूत्र लिख, कार्य बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बल गुणा विस्थापन, विस्थापन बल कार्य गुणा विस्थापन F/S, रख दीजिए यहाँ पे, 5 न्यूटन बल 2 मीटर, विस्थापन कितना आ जाएगा, 10 जूल। ठीक है, ठीक लिखा मैंने, नहीं, यहाँ मैंने, देखो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आएगा कार्य,
नहीं आएगा विल। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सोच के समझना है, सोचना समझना है। चौथा क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको थे, यहाँ से आपको धनात्मक कार्य के उदाहरण, धनात्मक, ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए धनात्मक का हो गया उदाहरण, फिर ऋणात्मक का ये उदाहरण हो गया, और यहाँ से आपका शून्य का हो गया उदाहरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का था। क्वेश्चन नंबर 5, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक, सबको पता चल गया, जूल, कैपिटल जी से लिखते हैं इसको। तो वर्कशीट को बेटा अच्छे से करें।